तो आज हम जो है 2021-22 के अंदर जो आपका पेपर हुआ था फर्स्ट टर्म का सीबीएसई 10th क्लास के अंदर संस्कृत का पेपर था ये, और इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन थे वो 50 थे, टोटल जो नंबर थे वो 40 थे, और 40 में से आपके कितने नंबर आएंगे उसी विषय पर आपको आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कैसे होगा, उसका वो आंसर क्यों सही है, इस पूरी डिटेल को हम इस पूरे वीडियो के अंदर बताया जाएगा और प्रश्न पत्र हल किया जाएगा। फर्स्ट टर्म का ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र है। तो सीबीएसई ने पहली बार 2 टर्म एग्जाम ले रही हैं। फर्स्ट टर्म जो है वो ऑब्जेक्टिव है और सेकंड टर्म जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। तो उसी विषय में हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल जो है शंभू लठियाल, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको आगे भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलिए हम चलते हैं पेपर की तरफ। तो पेपर को देखिए, अब आपके सामने पेपर आ गया है। पेपर में पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है संधि से संबंधित, ठीक है ना। संधि यानी अब देखिए पहला प्रश्न देखते हैं हम। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा। अब इसका आपको समास विग्रह करना है। तो इसने क्या लिखा है, श्यान, यानी ये जो शब्द है वो इस प्रकार का शब्द लिखा हुआ है श्यान, ठीक है ना। अब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, इसका ब उत्तर जो है वो सही है, यानी बी जो है श्यात प्लस न, ये जो आंसर है ये इसका सही है। क्यों? क्योंकि त जो है श्यात शब्द होता है और आगे पंचम अक्षर होने के कारण त का भी पंचम अक्षर हो जाएगा न। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तनु पेशवद भ्रमति सदा वक्रम। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पेशवद भ्रमति, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पेशयत, ठीक है ना, पेशयत भ्रमति, क्योंकि ये हो जाएगी जसत्व संधि। जसत्व संधि में क्या होता है कि पहले जो अक्षर होता है उसकी जगह पे तीसरा अक्षर आदेश हो जाता है, यानी त के जगह पे क्या हो जाएगा, द आदेश हो जाएगा। तीसरा देखिए, अयम एकः तावत, इसका संधि करना है हमें, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्व संधि नहीं करना है, ये संधि गलत हो जाएगी, ये होगी सचुत्व संधि, यानी विसर्ग के स्थान पर श आदेश हो जाएगा। स कौन सा, तो त होने के कारण विसर्ग की जगह पे से सलगम सपेरे वाला आदेश होगा, यानी सी आंसर सही होगा। फिर देखिए, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित, कश्चित का संधि विच्छेद करना है। तो कश्चित में भी सचुत्व संधि है जो से शलगम वाला है, इसके आगे च है तो शलगम वा का, तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका का आंसर हो जाएगा अ, कश्चित, कह प्लस चित। महत भयात, इसके अंदर क्या हो जाएगा, महत महतः भयात, तो विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, उत्व संधि हो जाएगी, यानी ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, महतो भयात। इस प्रकार से आगे देखिए छठा प्रश्न, इसके अंदर समास विग्रह करना है। समास विग्रह के अंदर देखिए पहला है ग्रामांते। ग्रामांते के अंदर समास विग्रह क्या होगा, ये हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी ग्रामस्य अंते, गांव के अंत में, यानी बी आंसर सही हो जाएगा, ग्रामस्य अंते। फिर है प्रतिवचनम। यहां पे देखिए प्रति शब्द जो है वो अव्यय पद है, यानी उपसर्ग है, तो अव्यय पद है, इसका मतलब अव्यय भाव समास है। और प्रति का मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो में आपको मैंने बताया था, उसमें लिखा है कि किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए पुनरावृत्ति कहाँ होती है, सभी में पुनरावृत्ति हो रही है। ये देखिए वचनम वचने, वचने वचनम, वचनम वचनम, वचने वचनेन, है ना। परंतु याद रखिए नपुंसकलिंग का शब्द होगा तो वचनम वचनम प्रति, यानी दोनों शब्द सेम है, वचनम वचनम, तो आंसर सही कौन सा होगा, बी आंसर सही होगा, वचनम वचनम प्रति। कुश लवऊ, वेरी गुड, दोनों पदों की प्रधानता है, कुश भी अलग है और लव भी है, तो कौन सा समास हो गया, दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास, यानी कुश लवः, कुशः च लव च, यानी आंसर इसका सही होगा, ठीक है, इसका आंसर असही है क्योंकि दोनों पदों की प्रधानता है। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, 9वां क्वेश्चन देखिए, पुत्रस्य दैन्यम, ये तो हमें पता चल गया षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया।
पुत्रस्य दैन्यम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अव्यय पदों के अर्थ नहीं है दैन्यम, तो पुत्रस्य दैन्यम। अब याद रखना है यहाँ पे देखिए पुत्र दैन्यम, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का लोप करना हमें मालूम है तत्पुरुष समास के अंदर, तो यहाँ पे लोप हो गया। पुत्र दैन्य, दीन पुत्र, पुत्र दीनता, ये डी और सी तो गायब हो गए, चलो ठीक है ना, इन दोनों को हम हटा देते हैं। अब रह गया पुत्र दैन्य शब्द आएगा या पुत्र दैन्यम आएगा, ये देखना है। तो इसके लिए क्या करना है कि हमेशा नपुंसकलिंग का होगा, तो पुत्र दैन्यम, पुत्र दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, तो क्या हो जाएगा, आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, आंसर होगा। राजासनम, ये कि राजा शब्द जो होता है उसका आपको षष्ठी तत्पुरुष करना है, आसनम। अब राज्ञो शब्द नहीं होता, राज्ञ आसनम, क्या होगा, राज्ञ आसनम, यानी सी आंसर इसका सही होगा, राज्ञ आसनम। अगला देखिए प्रकृति प्रत्यय, यानी प्रत्यय को अलग करना, और प्रकृति का मतलब होता है मूल शब्द, ठीक है। रमणीया, अंडरलाइन किया हुआ शब्द का ही आपको अंडरलाइन अलग करना है, तो क्या है, हरि तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। रमणीया के अंदर आ की मात्रा, ये आ कहाँ से आता है, टाप से। कैसे, टाप जो होता है मैंने आपको वीडियो में दिखा रखा है कि ट का और प का लोप हो जाता है, क्या बच जाता है, आ बच जाता है। तो इसका मतलब मूल शब्द क्या हमारे पास, रमणीय, ये रहा रमणीय। तो आ उपसर्ग नहीं है हमारे पास, उपसर्ग क्या होगा, टाप। तो रमणीय प्लस टाप, टाप यहाँ पर भी है, टाप यहाँ पर भी है, परंतु यहाँ पे शब्द क्या है, रमणी। रमणी शब्द नहीं होता, रमणीय शब्द होता है। तो क्या आंसर होगा, सी आंसर सही होगा। बुद्धिमान, बुद्धिमान जनः, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका बुद्धिमान का अलग करना है। तो बुद्धिमान में कौन सा शब्द होता है, तो होता नहीं है। सानथ जो होता है वो शब्द के साथ नहीं होता, वो किसके साथ होता है, धातु के साथ होता है, तो यही भी गलत हो गया। मत शब्द है नहीं, त्वा के अंदर तो त्वा शेष रहता, ठीक है ना, तो मतुप प्रत्यय हो गया। तो क्या आंसर सही होगा, मतुप, बुद्धि प्लस मतुप, शब्द क्या हो जाएगा, बुद्धिमान, ठीक है। अगला देखते हैं 13वां प्रश्न। चलिए 13वें प्रश्न में देखिए, 13वें प्रश्न में क्या है, 13वें में है शीतल प्लस त्व, है ना, हिमकरस्य शीतल प्लस त्व लोके प्रसिद्धम अस्ति, तो त्व प्रत्यय हो गया। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा इसने, हम यहाँ पे शीतल त्वाम को हटा देंगे क्योंकि त्वाम शब्द नहीं होता, ठीक है। शीतलता, इसके अंदर तो षष्ठी तत्पुरुष क्या नाम, टाप प्रत्यय हो गया, शीतल प्लस टाप, तो शीतल, शीतलता ये भी नहीं होगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब शीतलत्व और शीतलत्वम, तो सही आंसर क्या होगा, क्योंकि त्वा प्रत्यय जो होता है वो नपुंसक लिंग के अंदर शब्द बनता है, तो आंसर क्या होगा, शीतलत्वम, ये आंसर इसका सही होगा, ठीक है, शीतलत्वम, ठीक है, इसको लगा लेते हैं, शीतलत्वम को सही सही है। फिर है समीर चालिता में रमणीया, समीर चालिता, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, समीर चालित, समीर चालित, तो चालिता तो टाप प्रत्यय आ गया है ना, अपने सिलेबस में 10th के अंदर भी सिलेबस में यही है, तो समीर चालित प्लस टाप प्रत्यय हो गया। फिर है बल मतुप प्रत्यय ना, बल प्लस मतुप, तो बल प्लस मतुप के अंदर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए बलमती, बलवान, बलमती, बलवती और बलवत्यः, तो बलमती तो हटा देते हैं, ठीक है ना। अब हमें लिखना है बलवान और बलवती में से कंफ्यूजन है हमें, ये बहुवचन का, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज कैसे दूर करना है, जनः शब्द देखिए, जनः युद्धे बल प्लस मतुप, जनः शब्द है ना, तो आपको प्रत्यय को करते समय जनः शब्द का भी ध्यान रखना है, जनः पुल्लिंग का है, तो यहाँ पे बलवान पुल्लिंग का है या बलवती पुल्लिंग का है, बलवती का मतलब होता है महिला, स्त्रीलिंग का नदी की तरह रूप चलते हैं, बलवान पुल्लिंग का शब्द है, तो आंसर सही कौन सा होगा, बलवान शब्द आंसर सही होगा। चलिए बलवान हो गया यहाँ पर। फिर आ गया वाच्य, तान्या खादती, ठीक है। अब देखिए वाच्य में क्या होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज होती है, इट मीन्स कर्तृवाच्य हो गया, यहाँ पे कर्तृवाच्य हो गया, तो कर्ता में एक वचन है, खादती में भी एक वचन है। हमारे पास गायब क्या है, कर्म गायब है, कर्म में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय कौन सा, ये सप्तमी का, तृतीया का, षष्ठी का, फलम जो शब्द है वो द्वितीय का है, तो ए सही हो गया, ठीक है।
फिर है चित्राणि दृश्यन्ते, यहाँ पे देखिए दृश्यन्ते, दृश्यन्ते का मतलब हो गया कि कर्मवाच्य है, क्योंकि चित्राणि में बहुवचन है, कर्म है, दृश्यन्ते में भी बहुवचन है तो कर्म है, कर्म के अनुसार इसके अंदर चेंजेज आया है। तो हमें कर्ता में कौन सी विभक्ति लगानी है? जब कर्मवाच्य होता है तो कर्ता में हमें विभक्ति का प्रयोग करना होता है तृतीया का। तो अहम प्रथमा का है, माम द्वितीया का, अस्माभि, अस्माभि जो है वो तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, तो अस्माभि शब्द आ जाएगा। ठीक है, मह्यम चतुर्थी का एक वचन है, अस्माभि सही आंसर हो गया। भगिनी ओदनम, अब पचती आएगा, पच्यते आएगा या पचंती आएगा? भगिनी पचंती तो आएगा नहीं क्यों, बहुवचन है नहीं। पच्यंते ये भी नहीं आएगा, पच्यते और पचती में से देखना है। भगिनी शब्द जो है वो कर्ता के अनुसार है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया में चेंज करना हमें, ठीक है ना, क्योंकि भगिनी में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है, इसका मतलब कर्तृवाच्य हो गया। तो भगिनी ओदनम पचती, पचती आंसर जो है वो सही है। चलिए, ये पचती आंसर सही होगा। फिर है त्वया किम, अब यहाँ पे देखिए त्वया शब्द के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है ना, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर्ता में किया, इसका मतलब क्या हो गया? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में यते शब्द जोड़ना हमें, यते शब्द कहाँ है? क्रियते, यरा, तो त्वया किम क्रियते, क्योंकि कर्मवाच्य का ये वाक्य बन गया। आगे देखते हैं, काल बोधक समय का है ना, ये घड़ी का आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर देखिएगा 7:30, इसको हिंदी में बोलते हैं 7:30, साढ़े को सार्ध बोलते हैं, 7 को सप्त बोलते हैं, वादने लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये तो आपको सबको पता है, सार्ध सप्त वादने। फिर है 8 बजे तो अष्टवादने, अष्ट कहाँ है? ये रहा, अष्टवादने। ठीक है ना। अगला देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न में देखिएगा 8:45, यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं, क्योंकि 8:45 को हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं, यानी सामान्य भाषा में कहते हैं 8:45। पौने को क्या कहते हैं? पादोन। पादोन कहाँ लिखा? ये रहा, पादोन। पादोन नववादनम, यानी सी जो है वो हमारा आंसर सही है। चलिए आगे है 9:30, साढ़े को बोलते हैं सार्ध, 9 को 9 बोलते हैं, ठीक है ना, 9, तो सार्ध नववादनम कहाँ है? डी आंसर सही है, इसका आंसर हो गया डी। फिर है तदनंतरम सा गृहिणी, ये हो गया 12:15। 12:15 को क्या कहते हैं? सवा को बोलते हैं सपाद, सपाद द्वादश वादनम, वादनिका है, ये रहा, ए आंसर सही है इसका। चलिए, सपाद द्वादश वादनी। आगे लिखते हैं अव्यय पदानि। अव्यय देखिए, व्याघ्रो अपि नष्टः गलबद्ध श्रृगाला, ये देखिए हमारी किताब में से निकले हुए हैं, ये ना आपकी जो बुक है उसमें से निकाला हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25वें प्रश्न हो जाएगा सी, व्याघ्रोपि सहसा, सहसा आंसर इसका सही है। सहसा नष्टः यानी अचानक। यत्रास्ते सा धूर्तः, ये देखो यत्र के स्थान पे तत्र आता है, यत्र के साथ में क्या आता है? तत्र, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो गया हमारा। यत्रास्ते धूर्तः तत्र गम्यताम, है ना। चलिए, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, ठीक है। 26 हो गया। 27 में देखिए सह दीन इति जानन, है ना, सह दीन इति जानन, वह गरीब है ऐसा जानते हुए। फिर क्या हो गया? कृषकः तम बहुधा पीडयति, कृषकः तम बहु पीडयति, अच्छा जानते हुए। बी, देखिए बी शब्द कहाँ आता है? अपी के अंदर, है ना। हाँ, तो क्या हो गया? सह गरीब, वह गरीब है ऐसा जानते हुए भी, तो यहाँ पे क्या आएगा? भी शब्द आएगा। भी के लिए क्या लगाते हैं हम? अपी शब्द लगाते हैं, तो अपी अव्यय पद हो गया। चलिए, यदा मेगा, यदा, ओहो वेरी गुड, यदा आते हमें क्या लगाना? तदा, वेरी गुड, इसके अंदर तो कोई टेंशन है ही नहीं, हमें कुछ ज़्यादा जोड़ना भी नहीं है और ज़्यादा टेंशन लेनी भी नहीं है। यदा मेघा गर्जन्ति तदा वर्षा भवति, यदा और तदा दोनों साथ साथ आते हैं। चलिए 28 हो गए। 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वें प्रश्न में देखिए, यहाँ पे क्या करना? अशुद्धम शुद्धम करना है ना। अशुद्ध जो होता है उसको शुद्ध लिखना है, यानी जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, जैसे ये पठती है, आम्रम है, ये अशुद्ध है, तो इनको क्या करना है? हमें शुद्ध लिखना है। किसके अनुसार? जैसे देखते हैं प्रश्न के अंदर, यूयम पाठम पठती, अब ये कर्ता के अनुसार क्रिया में चेंज होता है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, तो ये मध्यम पुरुष का है, और पठती प्रथम पुरुष का एक वचन है, यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो क्या आएगा? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठथ, तो क्या आएगा? यूयम की जगह पे
थ आएगा, यानी अ आंसर सही होगा इसका, ठीक है ना। यानी पठथ, पठथ भी नहीं आएगा, ये विसर्ग वाला भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये द्विवचन का है। तो त्वम युवाम, युवाम के साथ ये लगता है, और यूयम के साथ में पठथ लगता है। चलिए अगले देखा देखिए, तीसरा प्रश्न। वृक्षे अनेकानि आम्रम संति। ओह, वृक्षे अनेकानि, ये देखिए विशेषण विशेष्य के अनुसार काम करना है। अनेकानि किसका विशेषण है? आम्र का। अनेकानि में किसका कौन सा वचन है? बहुवचन। तो आम्रम में कौन सा वचन लगाना है? बहुवचन। क्या होगा? आम्राणी, है ना। ये विशेषण विशेष्य, हमेशा विशेषण और विशेष्य सेम रहते हैं। विशेषण में जो विभक्ति वचन होता है वो क्या, वही विभक्ति और वचन हमें विशेष्य में भी लगाना है। तो आम्राणी शब्द इसका सही हो जाएगा। अयम मम सखी अस्ति, ये देखिए सखी शब्द के लिए प्रयोग किया अयम विशेषण, है ना। तो अयम तो स्त्रीलिंग का है नहीं, ये तो पुल्लिंग का हुआ अयम। तो इसकी जगह पे क्या आएगा? इदम, इदम नपुंसकलिंग का शब्द होता है। ईयम, ईयम शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग का है, तो क्या आएगा? ईयम मम सखी अस्ति, ईयम आंसर इसका सही है। चलिए आगे देखिए, राधा स्वः मम गृहम आगच्छत। ओहो, हमें कहां से यूज देखना है? स्वः, स्वः का मतलब क्या होगा? कल, कौन सा? आने वाला। आगच्छत ये हो गया भूतकाल के अंदर, ठीक है ना। तो स्वः का मतलब तो भविष्यत काल में करना है, तो क्या लिखना है हमें? आगमिष्यति। वेरी गुड, डी आंसर सही है इसका। क्या होगा? डी आंसर इसका सही होगा। आगमिष्यति यानी आएगी, कल, यानी स्वः से आपको इसका अनुमान लगा लेना है, यानी कल मेरे घर पर राधा आएगी, भविष्यत काल यानी फ्यूचर के अंदर जाना है। चलिए 33वां प्रश्न देखते हैं। धेनु नाम, इसमें क्या करना है? इसमें देखना है प्रश्न निर्माण करना है। वेरी गुड। धेनु नाम, धेनु नाम की जगह पे क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति का देखिए कासाम, क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है तो कासाम हो जाएगा। फिर है मह्यम, मह्यम शब्द चतुर्थी का एक वचन है, क्या हो जाएगा? कस्मई। वेरी गुड। मानुषात, मानुषात पंचमी का एक वचन है, क्या हो जाएगा? कस्मात। उद्याने, उद्याने सप्तमी का एक वचन है, यहाँ पे सप्तमी का कोई भी प्रयोग नहीं किया हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? उद्यान का स्थानवाचक है, तो स्थानवाचक शब्द के अंदर हम क्या प्रयोग करेंगे? कुत्र, तो कुत्र आंसर इसका सही है। फिर है अन्येभ्य, ये ओ की मात्रा विसर्ग हो गया ना, उत्व संधि से हो जाता है ना, तो अन्येभ्यो यानी अन्येभ्य यानी केभ्य। चलिए वेरी गुड, इसका मिलता जुलता है ये तो। प्रकृत्याः कस्याः, ये भी हो गया। अब चलते हैं 39वें प्रश्न में। 39वें में देखिएगा, इसमें क्या लिखना है हमें? रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम, उचित अर्थ लिखना है, यानी समानार्थक लिखना है। ध्वानम, ध्वानम ये देखिए हमारे शब्दार्थ में से आता है, पाठ का पढ़ेंगे तो हमें शब्दार्थ मिलेंगे। ध्वानम का मतलब होता है ध्वनिम, तो इसका सी आंसर सही होगा, ध्वनिम। सत्वरम, सत्वरम का मतलब होता है शीघ्रम, है ना, सत्वम मत लिख देना। क्या आंसर होता है? सत्वरम यानी शीघ्रम। 40 नंबर में हो गया डी आंसर सही। चलिए आखंडलः, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न में से आया हुआ है। आखंडलः, आखंडलः का होता है यहाँ पे भगवान इंद्र से मतलब है, यानी सी आंसर इसका सही है। शब्दार्थ देखेंगे तो आपको मिलेगा, ये जहाँ आप शब्दार्थ देखेंगे तो आपको मिलेगा। ये जो हमारा पाठ है 10वीं क्लास के अंदर, उसी में से लिया हुआ है। अगला देखिएगा 10वीं का देखिए पाठ भी कौन सा है, मैं आपको पाठ का नाम भी बता देता हूँ। जो सीबीएसई क्लास चल रही है उसके अंदर जननी जन तुल्य वत्सला, जननी तुल्य वत्सला जो पाठ है उसी में से इसको लिया गया है। ऐसा शब्दार्थ तो आपको संस्कृत के अंदर शब्दार्थ भी याद करने चाहिए। ये देखिए आखंडलस्य, ये रहा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो ये आखंडलस्य है ना, आखंडलस्य। इसी प्रकार से इसके अंदर एक और शब्द है कृच्छणेन, ये देखिए ये रहा कृच्छणेन, ये देखो। तो आपको शब्दार्थ भी याद करने हैं, कृच्छणेन। अगला प्रश्न है देखिए, ये आ गया 43वां प्रश्न है ये। चलो पहले रसालम देख लेते हैं। रसालम का मतलब होता है आम्रम, तो इसके अंदर आम्रम शब्द सही है, ठीक है ना। आम्रम शब्द है वो इसका क सही है, ठीक है। फिर है कृच्छणम, ये गलत लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द है अपने किताब के अंदर इस प्रकार से, ठीक है ना। ये कृच्छेण, ये नहीं ऋषि वाला री है, चलो छोड़ो मिसप्रिंट हो गई वो तो। कृच्छेण का मतलब होता है काठिन्येन, तो बी आंसर सही है इसका। फिर आ गया हमारा क्या लिखना है आगे हमें 44 के अंदर
इसको अंदर पढ़ना, प्रश्न के अंदर भी पढ़ना हमें, ठीक है ना। कालाय स चक्रम सदा वक्रम भवति भ्रमति, अत्र क्रिया पदम लिखना। क्रिया का मतलब क्या होता है, वर्ब, तो भ्रमति जो है वो इसकी वर्ब हो गई, यानी ये डी आंसर सही है इसका। क्रुद्धः कृषि वलः तम उत्थापितुम बहुवारम यत्न करोत, इसमें क्या लिखना है, विशेषण पदम लिखना। विशेषण यानी जिससे हम विशेषता बताते हैं, यानी विशेषता किससे बताई हमने, कृषि वाला, तो क्रुद्धः, क्रुद्धः जो शब्द है वो इसका सही आंसर है। अब चलते हम 46वें प्रश्न के अंदर। 46 में देखिए थोड़ा सा उसमें मिसप्रिंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था। तो यहाँ पे देखिएगा, इदानीम वायुमंडलम वृषम दूषितम जातम, अत्र अत्यधिकम पदस्य पर्याय पदम किम। अत्यधिक का पर्याय पद क्या है, अत्यधिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा, यानी भृशम, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ये सी वाला, ये आंसर इसका सही होगा, ठीक है, ये आंसर इसका सही हो गया। चलिए भृशम, फिर है अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि, अत्र कर्तृपदम किम। अच्छा, कर्तृपद देखना आपको है ना, इसमें क्या देखना है, कर्तृपदम किम, तो कर्तृपद देखना है। तो यहाँ पे इच्छामि में देखिए, इच्छामि क्रिया ढूंढिए पहले, तो क्रिया हुई इच्छामि। इच्छामि इसका मतलब उत्तम पुरुष है, तो इसमें उत्तम पुरुष का कौन सा शब्द है, यानी अहम। अहम जो शब्द है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए 48वां प्रश्न। एषा भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि अस्मिन् अस्मिन् वाक्ये किम विशेष्य पदम। विशेष यानी जिसकी हम विशेषता बताते हैं, तो हम विशेषता यहाँ पे किसकी बता रहे हैं, उस विशेषता जिसकी बता रहे हैं उसको हमें इसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 48वां प्रश्न के अंदर आंसर हो जाएगा हमारा सी, कौतूहलेन, है ना। कौतूहल जो शब्द है इसकी हम विशेषता बता रहे हैं। अगला देखिए, स व्याघ्रः तदा कृत्वा काननम ययौ, अत्र कर्तृपदम किम। कर्तृपद ढूंढना यानी कर्ता ढूंढना है, तो कर्ता तो सीधा सीधा दिख रहा है, सह, सह तो है नहीं, तो क्या करें, व्याघ्रः, क्योंकि विशेष्य कौन है यहाँ पे, व्याघ्रः, तो व्याघ्रः क्या हो गया, इसका कर्तृपद हो गया, ठीक है ना। कर्तृपद क्या हो गया, व्याघ्रः, सी बी सही है, ठीक है। फिर है बहूनि अपत्यानि में संतति इति सत्यम, अल्पानि इति पदस्य विलोम पदम किम। तो क्या हो गया विलोम शब्द, अल्पानि का हो जाएगा बहुनी। कृषक वृषभौ नीत्वा गृहम अगात, यहाँ पे क्रिया ढूंढनी है, तो क्रिया तो अगात हो गई, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अपने आंसरों को देख करके अपने नंबर देख सकते हैं कि हमारे नंबर कितने आएंगे। धन्यवाद।